भागवत कथा का जो हमारा कल का अधूरा प्रसंग है उसकी ओर आगे बढ़े, उसके पूर्व 2-4 मिनट के लिए भगवान नाम का कीर्तन करके हम उस कथा प्रसंग के साथ जुड़ जाएंगे। आप सबसे मेरी करबद्ध प्रार्थना है कि आप सब कीर्तन में सम्मिलित हो, श्रद्धा और भाव से आप सब भगवान नाम का कीर्तन करने को तत्पर रहे, वो अवश्य करे, ऐसी प्रार्थना है। राधा राधा कृष्ण राधा 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 कृष्ण राधा राधा कृष्ण राधा 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 कृष्ण राधा राधा कृष्ण राधा 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 कृष्ण राधा 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 कृष्ण राधा राधा कृष्ण राधा कृष्ण राधा कृष्ण राधा 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 कृष्ण राधा 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 कृष्ण 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 राधा कृष्ण राधा कृष्ण राधा कृष्ण राधा 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 कृष्ण राधा कृष्ण राधा कृष्ण राधा कृष्ण राधा राधा कृष्ण राधा राधा कृष्ण राधा कृष्ण राधा राधा कृष्ण राधा बोलिए श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय, श्री बांके बिहारी लाल की जय, भागवत भगवान की जय, श्री सुखदेव जी महाराज की जय। ओम नमः पार्वतीपतये हर कल तक कथा सुनी थी हमने, षंडामर्ग को बुलाकर राजा ने खूब डांटा। अब देखो मेरे बेटे की बुद्धि को कौन खराब कर रहा है, कौन बिगाड़ रहा है। गुरुपुत्र ने कहा महाराज आपके बेटे की बुद्धि कोई खराब नहीं कर रहा है, किंतु आपका बेटा गुरुकुल की विद्यार्थियों की बुद्धि खराब कर रहा है। कभी कभार किसी वजह से हम उसे अपना वर्ग छोड़ के सौंप कर जाते हैं बाहर, तो उस समय
कि आपका बेटा प्रहलाद पता नहीं कहां से इतनी सारी बातें इसके पास कहां से आई। कल कथा में हमने सुना जब प्रहलाद की मां कयाधु सगर्भा थी उस समय इंद्र महाराज उसे मारने के लिए आए थे, उसके उदरस्थ गर्भस्थ शिशु को नाश करने के लिए आए थे। तब भगवान नारद ऋषि ने उनके प्राण की रक्षा की और कयाधु को अपने आश्रम में ले गए। और आश्रम में तो दिन भर भगवान का ध्यान, पूजा, सत्संग, कथा, कीर्तन आदि चलता ही रहता है। तो मां कयाधु वहां रही और आश्रम के सारे दिन भर के इन कार्यक्रमों की असर कयाधु के उदरस्थ शिशु के ऊपर ये सब असर पड़ी। इसीलिए प्रहलाद जी महाराज को ज्ञान तो मां के उदर में ही प्राप्त हो चुका है। धर्म का ज्ञान, भगवत भजन का ज्ञान तो आपको पर्याप्त मात्रा में उदरस्थ शिशु गर्भस्थ अवस्था में ही प्रहलाद जी को प्राप्त हो गया। वे अपने मित्रों से अपना खुद का अनुभव सुना रहे थे। कल जो कथा हमने सुनी मैं आपको याद कराता हूं। उसमें यह प्रसंग आया कि मैंने एक कथा संतों के मुख से सुनी है जो मैं आपको सुनाने जा रहा हूं। कृपया आप संदेह बिल्कुल न करें, क्योंकि कल्प भेद हरि चरित सुहाए। प्रत्येक कल्प में भगवत कथा का कुछ न कुछ अलग अलग भगवान लीला करते हैं। इसीलिए कई प्रकार की कथाएं वक्ताओं के मुख से हमें सुनने मिलती। इसीलिए किसी भी प्रसंग में, कथा में आप संदेह न करें, श्रद्धा और भाव से कथा के प्रसंग को सुने और उसके माध्यम से हमें जो कुछ शिक्षा प्राप्त होती है, उपदेश प्राप्त होता है, उसे ग्रहण करने का प्रयास करें, उसका मनन करें और उसके सार को आत्मसात करने का प्रयास करें। प्रहलाद जी ने अपने मित्रों से कहा, प्रहलाद उवाच कौमार आचरेत् प्राज्ञो धर्मान भागवतानिह दुर्लभम मानुषम जन्म तदप्य ध्रुवमदर्थनम यथा हि पुरुषस्यः विष्णो पादोपसर्पणम् यदेष सर्वभूतानां प्रिय आत्मेश्वरः सुरूत। भगवान सबके सुरूत है और भगवान सबके साथ हृदय पूर्वक, सुहृदता पूर्वक प्रेम भरा व्यवहार करते हैं। इसलिए व्यक्ति का कल्याण उसी में है कि वे बाल्यावस्था से ही भगवत भजन में लग जाए, युवा और वृद्धावस्था की प्रतीक्षा न करे। क्योंकि माया के प्रभाव से युवावस्था और वृद्धावस्था में व्यक्ति भगवान का भजन करने के लिए सत्संग के दूर होने की वजह से उसका चित्त, उसका मन भगवत भजन में लगता है। कितनी सुंदर बात कही इस बालक ने। कहा, मित्रों, एक बार मैं रात्रि के समय नगर दर्शन के लिए निकला हुआ था और जहां प्रजापति लोगों का वास है, कुंभकार का, वहां मैंने एक दृश्य देखा। एक बूढ़े और बूढ़ी, कुंभकार और उसकी पत्नी बड़े आहिस्ता आहिस्ता नारायण नारायण का कीर्तन कर रहे थे। सुनते ही मैंने डांटा उन्हें, अरे पता है आपको
आप लोग भले ही गुप्त रीति से नारायण के नाम का उच्चारण कर रहे हो, यदि मेरे पिता जान गए तो आपके प्राण ले लेंगे। मित्रों, क्या कहूं मैं आपसे। तब उन्होंने मुझे कहा कि हाँ बेटा, तेरे पिता किसी का प्राण ले सकते हैं, किसी को प्राण दे सकते हैं, किंतु हमारे नारायण ऐसे सर्वसमर्थ है कि प्राण ले भी सकते हैं और प्राण दे भी सकते हैं। पता है बेटा, एक गागर में, मिट्टी के गागर में छोटे छोटे बिल्ली के बच्चे रह गए और ये हमने उसको सुखाने के लिए आग लगा दी। अब पता नहीं वो बच्चे बचेंगे कि नहीं, किंतु हमारा विश्वास है। देखिए, विश्वास की बड़ी भारी महत्ता है, और जिसके पास विश्वास है, जिसके अंदर विश्वास है, उसी के लिए भगवान। जिसके पास विश्वास नहीं, उसके लिए भगवान है ही नहीं। बात भले आपको लगे अटपटी सी, किंतु शास्त्र सम्मत विचार में आपके पास कह रहा हूं। अच्छा, तो आपका ये विश्वास है कि वो बिल्ली के बच्चे इस महा आग से बच जाएंगे? कहां विश्वास है? हमारे प्रभु सर्वसमर्थ है। चलिए, मैं भी आपके साथ बैठता हूं और मैं भी आपके साथ नारायण का कीर्तन करता हूं। देखते हैं भगवान नारायण क्या करते हैं। प्रहलाद जी ने कहा, मित्रों, मैं वहां रहा, हम सबने रात भर भगवान नारायण को याद किया, और उसके पश्चात तो भाई, जब वो अग्नि शांत हुई और आहिस्ता आहिस्ता एक के बाद एक वहां मिट्टी के बर्तनों को निकालते गए, तो क्या हुआ जानते हो आप? मुझे तो विश्वास था कि बिल्ली के बच्चे नहीं आएंगे, उसकी शरीर की राख ही बाहर आए, लेकिन किंतु मैंने अपनी आंखों से देखा, इतनी प्रबल अग्नि के बीच में भी वे बच्चे म्याऊं म्याऊं करते करते जैसे बाहर आए, और देखते ही दोनों पति पत्नी नाचने लगे, जय हो नारायण, जय हो नारायण, प्रभु आपने रक्षा की, रक्षा की। अब देखिए, ये दोनों पति पत्नी का कोई स्वार्थ नहीं था। हाँ, उनका स्वार्थ इतना ही था, ये प्राणी की रक्षा हो, परोपकार ही उनका स्वार्थ, परमार्थ ही उनका स्वार्थ। और जब हमारा स्वार्थ और परमार्थ दोनों एक बन जाते, एक हो जाते, तब तो क्या कहा जाए। हमारे जीवन में स्वार्थ की इतनी प्रबलता है कि उसके लिए जो कुछ कहे वो निंदनीय है, कम है। किंतु हमारे जीवन में जब ऐसा परमार्थ प्रबल हो जाए, तब याद कीजिए, तब भगवान जो हमें आनंद देते हैं, सुख देते हैं। दोनों पति पत्नी के आंख में आंसू थे, मैं भी गदगद हो गया, और मुझे भी विश्वास हो गया कि भगवान नारायण का नाम सत्य है। इसलिए आप सब भी कीर्तन करो, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। और प्रहलाद जी ने कीर्तन कराया, सभी असुर बालकों ने कीर्तन किया। बालक तो है सब, बालक में निर्मलता होती है, निर्दोषता होती है, निराभिमानी होती है। निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र। अब जी समाचार हिरण्यकश्यप को पहुंचा तो बड़ा रुष्ट हो गया। बालक को सभा में बुलाया, 24 घंटे नारायण 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 करता रहता है। बता, तो नारायण कहाँ है?
प्रहलाद जी ने कहा पिताजी आप मुझे बताइए कि नारायण कहाँ नहीं है, कहूं सो कहाँ जहां प्रभु ना है। ऐसा कोई स्थान संसार में है क्या कि जहां प्रभु हमारे नहीं हो? हरि व्यापक सर्वत्र समाना, बहुत सुंदर सूत्र है। हम बार बार रटते रहते, गाते रहते, सुनते रहते, लेकिन फिर भी हमारे चित्त में ये विश्वास दृढ़ नहीं होता। ये हमारा दुर्भाग्य। जिस किसी व्यक्ति के चित्त में विश्वास दृढ़ हो गया हरि व्यापक सर्वत्र समाना, उसके लिए परमात्मा सर्वत्र है। अब देखिए क्या हुआ। हिरण्यकश्यप ने अपने बेटे से कहा तेरा नारायण कहाँ है, मुझे बता, दिखा मुझे कहाँ है। प्रहलाद ने कहा पिताजी मुझे पहले आप ये बताइए कि मेरे प्रभु कहाँ नहीं। तब उस दुष्ट ने एक किसी खंबे की ओर इंगित किया, इशारा किया, एक खंबे में वो है क्या। अब उसके मन में इतनी तो समझ है कि नारायण कहाँ है, इसकी समझ प्रहलाद को है, और मुझे उसे मिलना है, उसे मारना है, पकड़ना है। मेरे भाई का जो उसने हत्या की उसका मुझे वापस लेना है। इसलिए जब उसने पूछा एक खंबे में तेरा नारायण है क्या, प्रहलाद जी ने कहा पिताजी यदि सर्वत्र है तो खंबे में क्यों नहीं हो, यहां भी है। ये भक्त का विश्वास था। मन में रुष्ट होकर उसने सोचा यदि आज ये खंबे में से मुझे मिल जाए, शायद ये नारायण आपके खंबे में छिप गया होगा, प्रहलाद को पता इसको दिख रहा होगा। उसने अपनी गदा उठाई, बड़ी जोर से उस खंबे पे उसका प्रहार किया, और सत्यम विधातु निज भृत्य भाषितं व्याप्तिं च भूतेषु अखिलेषु चात्मनः अदृश्यताद्भुत रूपमुद्वहन् स्तंभे सभायां न मृगम न मानुषम। प्रहलाद जी की वाणी सत्य कर, वेद की वाणी सत्य कर दी, ब्रह्मा जी की वाणी सत्य करने के लिए मेरे प्रभु उस जड़ स्तंभ में से, खंबे में से प्रकट हुए। भगवान नरहरि के रूप में, न मृगम न मानुषम, भगवान का मुखारबिंद सिंह का था, बाकी का श्रीअंग मानव आकृति का था। बोलिए नरसिंह नारायण भगवान की जय, नरसिंह नारायण भगवान की जय, नरसिंह नारायण भगवान की जय। प्रभु का विकट रूप देखा भगवान नरसिंह ने इतनी जोर से गर्जना, त्रिलोक में कंपन आ गया। समुद्र, पर्वत, नक्षत्र, ग्रह, तारा, ब्रह्मा, विष्णु सब कांप रहे। और भगवान नरसिंह नारायण ने उस दुष्ट के साथ युद्ध किया। उसके पास जितना बल था, जितना सामर्थ्य, जितनी शक्ति, जितनी विद्याएं, सबका भगवान ने प्रयोग करने दिया। और संध्या काल के समय भगवान ने लपड़ाक मार के उसे उठाया और राजमहल की देहरी के ऊपर लेकर भगवान अपनी गोद में लेकर विराजमान। और प्रभु ने पूछा, उसने मांगा था ना ब्रह्मा जी से, दिन में न मरूं रात में न मरूं। प्रभु ने पूछा, बोल दिन है कि रात है? संध्या का वेला है, इसको दिन भी ना कहा जाए, रात्रि भी ना कहा। बोल तू घर के अंदर है कि घर के बाहर है? देहरी के ऊपर भगवान विराजमान थे, और ऊपर भी नहीं, नीचे भी नहीं, भगवान की गोद में। उसने मांगा था आपके किसी सर्जन से न मरूं, अस्त्र नहीं, शस्त्र नहीं। भगवान ने अपने नाखूनों से उसकी छाती को चीर दिया। उसके आंत्र की भगवान ने माला अपने गले में पहन ली,
और भगवान श्री नरसिंह नारायण ने इस प्रकार हिरण्यकशिपु का नाश किया। देवताओं ने पुष्प की वृष्टि की। बोलिए नरसिंह नारायण भगवान की। भक्तों ने कीर्तन किया, नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण नारायण नरसिंह नारायण 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 नरसिंह नारायण नरसिंह नारायण 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 नरसिंह नारायण 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 श्रीमन नारायण नारायण श्रीमन नारायण सत्य नारायण 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 सत्य नारायण नारायण लक्ष्मी नारायण नारायण लक्ष्मी नारायण 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 बोलो नारायण 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 बोलो नारायण दर्शन नारायण 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 दर्शन नारायण श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण बोलिए नरसिंह नारायण भगवान भगवान ने क्रोध के विकराल स्वरूप से उस असुर का विनाश किया। अब भगवान ब्रह्मा जी, विष्णु, शिव, रुद्र, इंद्र आदि देवता, ऋषि, विद्याचर, विद्याधर आदि सारे लोग भगवान नरसिंह नारायण के समक्ष आकर भगवान की स्तुति करने लगे, इसलिए कि भगवान का क्रोध शांत। हम सबका अनुभव है ना, क्रोध में व्यक्ति कुछ भी कर सकता है। ब्रह्मा जी को यह भय था कि भगवान नरसिंह की क्रोधाग्नि में 3 लोक का नाश न हो जाए। ब्रह्मा जी ने स्तुति की, रुद्र ने स्तुति की, इंद्र ने स्तुति की, ऋषियों ने, प्रजापतियों ने स्तुति की, सिद्धों ने, विद्याधरों ने, नाग लोग ने। भगवान नरसिंह नारायण का क्रोध किसी भी प्रकार से शांत नहीं हो रहा। ब्रह्मा जी ने लक्ष्मी जी की ओर देखा, मां आप कुछ करो। लक्ष्मी जी भगवान की समक्ष आए तो जैसे ही भगवान नरसिंह नारायण ने सिंह गर्जना की, लक्ष्मी जी भी वहां पे भाग गई। अब क्या किया भाई? इस बात का ये कि क्रोधाग्नि में 3 लोग जलकर भस्म न। अचानक ब्रह्मा जी को ख्याल आया, अरे हम इसे क्यों भूल गए जिसके लिए प्रभु प्रकट हुए हैं। धीरे से ब्रह्मा जी आए प्रहलाद जी के पास के, बेटा आप जाइए, प्रभु का क्रोध शांत हो, इसे उनकी आप स्तुति कीजिए। साक्षाक्षी प्रेषिता देवे दृष्ट्वा तन्महद्भुतम् अद्रष्टा श्रुतपूर्वात्वा सानुपेयाय शंकिता प्रहलादं प्रेषयामास ब्रह्मावस्थितमन्तिके तात प्रशमयोपेहि स्वपित्रे कुपितं प्रभु।
जैसे ब्रह्मा जी ने प्रहलाद जी से प्रार्थना की, प्रहलाद जी ने कहा, पूछा कि आपको भगवान के इस विकराल रूप का भय लगता है क्या? प्रहलाद जी ने कहा नहीं महाराज। तो आप जाइए। दौड़ते हुए नन्हे से बालक प्रहलाद जी महाराज भगवान नरसिंह नारायण के चरणों में साष्टांग दंडवत प्रणाम करते हैं। और भगवान श्रीहरि ने देखा, स्वपाद मूले पतिताहूं तमर भगाऊं, विलोक्य देव कृपया परिप्लुत, उत्थाप्य तच्छिष्ण ददात कराम्बुजौ, कालाहि वित्रस्त धियां कृताभयम्, उत्थाप्य तच्छिष्ण ददात कराम्बुजौ, कालाहि वित्रस्त धियां कृताभयम्। भगवान नरसिंह नारायण ने देखा, अपने चरणों में गिरे हुए अपने लाडले प्रहलाद जी महाराज भक्त को भगवान नरसिंह नारायण ने अपना कर कमल उनके मस्तक पे रख दिया। नारद जी कह रहे हैं युधिष्ठिर जी महाराज से कि भाई, एक बार व्यक्ति उस कर कमल की छाया में आ जाए, छत्र की छाया में आ जाए, तो वह काल से भी अभयत हो जाता है, निर्भय हो जाता है काल से। प्रभु ने अपना कर कमल रखा और प्रभु ने कहा, बेटा मैं तेरी भक्ति से बहुत प्रसन्न हूं। तब प्रहलाद जी महाराज ने भगवान की 42 श्लोक में बहुत सुंदर स्तुति की है। मैंने कहा ना, भागवत जी का स्तुति प्रकरण भी बड़ा विस्तृत है, विशाल है और बड़ा विलक्षण भी है। ब्रह्मादय सुरगणा मुनयोथ सिद्धा, सत्वैकतानवतयो वचसां प्रवाहै, नारादित्वं पुरुगणैरधुनापि पिप्रुः, किं तोष्टुमर्हति समे हरिरुग्रजाते, नाराधितं पुरुगणैरधुनापि पिप्रुः, किं तोष्टु पुरुगणैरधुना, किं तोष्टुमर्हति समे हरिरुग्रजाते। जिसको ब्रह्मा जी और रुद्र आदि देव न मना सके, उस परमात्मा को मैं कैसे मना सकता? क्या आप जिस किसी व्यक्ति में ऐसे गुण हो, धन, कुलीनता, रूप, तप, विद्या, ओज, तेज, प्रभाव, बल, पौरुष, बुद्धि और योग, ये सारे गुण व्यक्ति में होते हुए भी वह व्यक्ति आपको प्रसन्न नहीं कर सकता। किंतु यदि कोई शूद्र भी हो, जिसके हृदय में आपके प्रति भाव हो, श्रद्धा हो, प्रेम हो, जो आपको मन वचन कर्म से समर्पित हो, महाराज ऐसे भक्त की भक्ति आपको वशीभूत कर सकती है। दादाजी ने मुझे पूछा, ब्रह्मा जी ने, कि बेटा भगवान के इस भयंकर रूप से आपको भय लगता है क्या? मैंने कहा, नाना महाराज, ना हम विवेदित तेति भयानकास्य, जिह्वार्क नेत्र भ्रकुटी रवसोग्र दंष्ट्रात्, आंत्रस्रज क्षतज केशर संकर्णान्, निर्हाद भीताग। महाराज आपके नख से, आपकी जिह्वा से, आपकी आंखों से, आपकी भ्रकुटी से आपका ये विकट रूप देखकर मुझे भय नहीं लग रहा है। हाँ, भय तो लग रहा है। देखिए कितनी सुंदर बात इस बालक।
मुझे आपके भयंकर रूप का डर नहीं लग रहा है, किंतु डर तो लग रहा है। काहे का, किसका? त्रस्तोस्म्यहं कृपणवत्सल दुस्सहोग्र संसार चक्र कदनाद ग्रसतां प्रणीतः बद्ध स्वकर्म विशुद्धम तेङ्घ्रिमूलम् प्रीतोपवर्ग शरणं यसे कदानु। महाराज, मुझे भय लगता है संसार चक्र से, कर्म बंधन से। सुख और दुख के बीच में, हर्ष और शोक के बीच में, जय और पराजय के बीच में संसार के सारे जीव पीसे जा रहे हैं। आपने वो कथा सुनी होगी, चलती चक्की देखकर दिया कबीरा रोए, दो पातन के बीच में साबुत बचा न कोई। कथा है ना। काशी में महाराज कबीर जी अपने बेटे कमाल के साथ जा रहे थे और हुआ यह, कोई वृद्धा स्त्री अपने ओटे में बैठकर धान को पीस रही थी चक्की से। पुराने जमाने की बात है। संत महात्मा की प्रत्येक बात, देखिए मेरा विचार है, प्रत्येक संत महात्मा की प्रत्येक क्रिया, प्रत्येक विचार, प्रत्येक शब्द उनके जीव के लिए कल्याणकारी होते हैं। ये सत्य अकाट्य है। कभी कभी महात्मा लोग कुछ हंसी मजाक में भी बोले ना, उनका क्रोध तो कल्याणकारी होता ही है, किंतु कभी महात्मा लोग हंसी मजाक में भी कुछ कहे तो उसके अंदर भी कुछ न कुछ सार होता है। जानते हो क्यों? एक कारण, उनकी वाणी से कभी भी असत्य निकलता नहीं। सत्य ही तो साधना है। जिसकी वाणी में सत्य है उसकी वाणी में सिद्धि है। जिसके मुख में भगवान का नाम है, आप जानते हो ना, संत महात्मा तो अखंड प्रत्येक सांस के साथ हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। सब गाइए, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे, हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम
राम राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। बोलिए श्री वृंदावन बिहारी लाल की। त्रस्त्योस्मे हम कृपल वत्सल दुस्सहोग्र, संसार चक्र कदनाद ग्रसतां प्रणीतः, बद्ध स्वकर्म भी शरतमतेङ्घ्रिमूलम्, प्रीतोपवर्ग शरणं यवसे कदा। मैं आपसे निवेदन कर रहा था, कबीर जी को याद कर, संत महात्मा के मुख से निकलने वाली प्रत्येक वस्तु, प्रत्येक वाक्य शब्द संसार के लिए कल्याणकारी होते। उनकी वाणी में, क्योंकि उनकी वाणी से, उनकी जिह्वा से भगवान भजन के सिवा और कुछ निकलता है। वे कभी किसी की निंदा नहीं करते, किसी के लिए बुरे शब्द का उपयोग नहीं करते, वे कभी किसी के बारे में बुरा सोचते भी नहीं। कबीर जी ने कहा, चलती चक्की देख। कबीर जी महाराज के बड़े संत हैं, लेकिन हाँ, इस वाक्य में, इनके मुख से निकली हुई बात में सार कितना है। चलती चक्की देखकर दिया कबीरा रोय, दो पातन के बीच में साबुत बचा। जितने दाने वो चक्की में डाल रही थी, सारे के सारे दाने पिस जाते। दो पात यानी कर्म का जो दो पात है, पाप और पुण्य, सुख और दुख, जिसे हम द्वंद्व कहते हैं। लेकिन देखिए, ऐसा सुना है कि बेटा बाप से सवाया होता है, चेला गुरु से। और बात तो यही है कि देखने की दृष्टि किसकी कैसी है। ये बात बड़े पते की, बड़े काम की बात। कबीर जी ने कहा, दो पातन के बीच में साबुत बचा न कोई, मैं रो रहा हूं, मुझे रोना आ रहा है। उसके बेटे ने क्या कहा जानते हो? चलती चक्की देखकर हंसा कमाल ठठाए। अरे बाप रे, आपने क्या देखा? देख, उसने कहा, पिताजी आपने सिर्फ चक्की के दो पात को देखे, लेकिन मैंने वह दृश्य देखा, बीच में खिली है, कीला है, कील है। आप वो भी तो देखिए, किल्ली के भीड़ जो रहा सो दाना बच जाए। उस दो पाथर का जो आधार बीच में खिला है, उसके अगल बगल में जितने दाने रहे वो बच गए। इसका सीधा सा अर्थ यही हुआ, जो लोग भगवान की शरण में रहे, प्रभु के साथ जुड़े रहे, क्योंकि सारी सृष्टि का आधार तो हमारे प्रभु ही है। किल्ली के भीड़ जो रहा, यानी जो भगवान की शरण में रहे वे बच गए, बाकी जिसका जो होना सो। बहुत सुंदर स्तुति प्रहलाद जी महाराज की है, 42 श्लोक में।
मैं इतना विस्तार नहीं कर सकता, मेरी क्षमता भी नहीं है। प्रहलाद जी महाराज ने आखिर में ये कहा, तत्ते हथमत्तम नम स्तुति कर्म पूजा कर्म स्मृति चरणयो श्रवणम कथाया संसेवया त्वयि विनेति षडंगयांकिम भक्तिम जनः परमहंस गतो लभेत। भगवान के 6 अंग जो है भक्ति के, आपकी सेवा की 6 अंग है। एक है नमस्कार, दूसरा है स्तुति, तीसरा है समस्त कर्मों का समर्पण, चौथा है सेवा पूजा, पांचवा है भगवान लीला का चिंतन और छठवां अंग है भगवान कथा का श्रवण। ये 6 अंगों में से एक भी अंग या 6 अंगों का जो व्यक्ति अपने जीवन में स्थान देता है, वह व्यक्ति संसार के बंधन से मुक्त हो। बड़े काम की बात है। एक बार और सुन लीजिए आप 6 अंगों की बात। एक तो नमस्कार है, भगवान को नमस्कार करना। नमस्कार कैसे किया जाता है, उसका अर्थ क्या है, वो चर्चा हमने महात्मा के प्रथम अध्याय में ही की थी। दूसरा स्तुति, तीसरा समस्त कर्मों का समर्पण, इसे भागवत धर्म कहते हैं। सेवा पूजा, चरण का चिंतन, भगवत कथा का गान या भगवत कथा लीला का श्रवण, ये 2 तो काम हम कर ही सकते हैं। वह व्यक्ति हे प्रभु परमहंस की स्थिति में पहुंच जाता है। प्रभु ने कहा, बेटा तू मुझसे कुछ मांग ले। प्रहलाद जी कहा, महाराज जिसे आप मिल जाए उसे क्या मांगने की आवश्यकता रहती है क्या? प्रभु मेरी आपसे प्रार्थना है, मामाहं प्रलोभ्यत्यप्राग सकामेषु सर्वैरे तत्संग भी तो निवरण। महाराज मुझे आप प्रलोभित मत कीजिए, मुझे कुछ नहीं चाहिए। प्रभु ने कहा, तुझे नहीं चाहिए मैं जानता हूं, लेकिन मेरी खुशी के लिए, मेरी प्रसन्नता के लिए तू मुझसे कुछ मांग ले। जब भगवान ने इतना आग्रह किया तब प्रहलाद जी महाराज ने क्या कहा जानते हो? प्रभु आप मुझे ऐसा वरदान दे, मेरे पिता का उद्धार हो जाए। देखिए ये अजात शत्रु प्रहलाद जी महाराज कैसे है, इसका प्रमाण है। प्रभु ने कहा, तेरे पिता का उद्धार मैं क्या करूं? तेरे पिता का उद्धार तो तुमने ही कर दिया। त्रिसप्तभिः पिता पूतः पितृभिः सहते नघ। हे निष्पाप बेटा, आपने अपने पिता का ही नहीं, त्रिसप्तभिः पिता पूतः, यानी आपने तो अपनी 21 पीढ़ी का उद्धार कर दिया। त्रिसप्त यानी 3 सप्त यानी 7, 21 पीढ़ी का उद्धार। 7 पीढ़ी पितृपक्ष की, 7 पीढ़ी मातृपक्ष की और 7 पीढ़ी स्वसुर पक्ष की। जिसके कुल में, जिसके वंश में प्रहलाद जैसा भक्त होता है, उसके बारे में क्या कहा। इसके पश्चात भगवान नरहरि ने ब्रह्मा जी को डांटा भी कि आप ऐसा ऐसा वरदान देते हैं, तो देखो मुझे कैसा कैसा रूप लेना पड़ता है। उसके पश्चात देवताओं ने, ब्रह्मा जी आदि सबने मिलकर भगवान नरसिंह की पूजा की, आरती की, स्तुति की और परमात्मा श्री हरि ने अपने उस स्वरूप को अंतर्हित कर दिया। बोलिए नरसिंह नारायण भगवान की जय। इसके पश्चात नारद जी महाराज ने 5 अध्याय में धर्म की चर्चा की है। मनुष्य धर्म, वर्ण धर्म, आश्रम धर्म,
स्त्री धर्म, लोक धर्म, विशेष धर्म, सबकी चर्चा बहुत विस्तार से की है। 5 अध्याय में इसकी चर्चा है। 5 अध्याय में धर्म की चर्चा करने के पश्चात भगवान सुखदेव जी महाराज ने इस 7वें स्कंद को विराम दिया है। श्री गोवर्धन नाथ की जय, श्री बाल कृष्ण लाल की जय। आइए अब 8वें स्कंद में हम प्रवेश करते हैं। 8वां और 9वां स्कंद भगवान श्री गोवर्धन नाथ जी का दक्षिण और वाम वक्षस्थल है, छाती का प्रदेश है। और 10वां स्कंद है हृदय। कुछ दिन पहले मैंने आपसे निवेदन किया था कि हम लोग शुक्रवार के दिन यानी कल आने वाले कल को हम नंद महोत्सव करेंगे। आज 8वां स्कंद कथा शुरू करते हैं हम। आज और कल दो दिन मिलकर 9वें स्कंद तक कथा को ले जाएंगे संक्षेप में, समाप्त में। और कल शाम को 6:30 बजे के बाद 7 बजे तक जो कथा प्रसंग है नंद महोत्सव का, यानी भगवात्मा श्री कृष्ण के प्राकट्य के उत्सव का उत्सव हम कल मनाएंगे। मेरी आप सबसे प्रार्थना है कि आप सब अपने अपने घर में जहां बैठे हो वहां, यदि आपको अपने घर में नंद महोत्सव मनाना है तो मना सकते हो। प्रभु को पल्ले में झुला सकते हो, आरती वगैरह कर सकते हो, मक्खन मिश्री का भोग लगा सकते हो, और आप नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की ऐसा उत्सव जैसे हम कथा के पंडाल में करते हैं, हॉल में करते हैं, ठीक वैसा ही उत्सव आप सभी अपने घर में कल कर सकते हो। क्योंकि इस कथा के सब यजमान आप सब हो। इस कथा के मुख्य यजमान कहो या यजमान, जो समझे आप लोग हैं। और आप लोगों की वजह से कथा का इतना सुंदर प्रसंग चल रहा है। तो आप सब अपने अपने घर में ऐसा समझ कर के हमारे घर में भागवत हो रही है और हम इस कथा के आयोजक है, यजमान है। और मैंने पहले ही शुरुआत में आपसे बात निवेदन किया था कि यहाँ जो ज्ञान यज्ञ है उसकी परिभाषा, उसकी व्याख्या यही है कि सबको पूरा पूरा फल प्राप्त होता है। तो आप सब यजमान हो, भगवान हम सब के हैं। इस प्रकार का उत्सव कल अपने घर में मनाकर ठाकुर जी को भोग लगाकर भगवान की आरती वगैरह करके आप इसके सहभागी बन सकते हो। तो कल पुनः याद कराता हूं आपको, कल करीब करीब 7 बजे के आसपास भगवान श्री कृष्ण का प्रागट्य महोत्सव मनाएंगे 10वें स्कंद में। आइए अब प्रवेश करते हैं 8वें स्कंद में। उसकी मैं कथा सुनाऊं उसके पूर्व 1-2 मिनट के लिए भगवान नाम का हम आश्रय करें, संकीर्तन कर लेंगे। कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाला, कृष्ण गोविंद 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 गोपाला, गोविंद गोविंद कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाला, कृष्ण गोविंद गोविंद भज मुरली मनोहर नंद लाला, 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 गोविंद गोविंद गोपाला, कृष्ण गोविंद 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 गोपाला, गोविंद मन पैर सदा हरि की माला, मन पैर सदा हरि की माला, तेरा आप ही बनेगा राम रखवाला, तेरा आप ही बनेगा राम रखवाला,
आए तो हंस लेना, यदि सुख आए तो हंस लेना, और दुख आए तो सह लेना, और दुख आए तो सह लेना। तू अपने कन्हैया से कह देना, तू अपने कन्हैया से कह देना, और किसी से ना कहना प्यारे, और किसी से ना कहना। भज गोविंद गोविंद गोपाला कृष्ण गोविंद गोविंद, भज मुरली मनोहर नंद लाला, 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 भज मुरली गोविंद गोविंद गोपाला, गोविंद गोविंद गोपाला, भज गोविंद गोविंद गोपाला, भज गोविंद गोपाला। बोलिए श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय, श्री बांके बिहारी लाल की जय। ओम नमः पार्वती पतये, हर हर महादेव। 8वें स्कंद को कहते हैं मनवंतर लीला। मनवंतर शब्द का अर्थ है एक कालखंड, पीरियड ऑफ द टाइम। कितना कालखंड यदि समझना है तो आप लोग समझ सकते हो। ऐसा कहा जाता है, ऐसा माना जाता है भारतीय विचारधारा के अनुसार कि 4 युग की कल्पना हमारे यहाँ की है, सतयुग, त्रेता, द्वापर और कलयुग। कलयुग का कालखंड है, समय का एक भाग है। हमारी भाषा में 360 दिन का एक वर्ष, ऐसे 4,32,000 वर्ष का कलयुग है। कलयुग की कालावधि है 4,32,000 वर्ष। अब ये अंक निश्चित रहता है 4,32,000 का। उससे दुगुना द्वापर, 3 गुना त्रेता और 4 गुना सतयुग, यानी 4,32,000 का कलयुग, 8,64,000 वर्ष का द्वापर, 12,96,000 वर्ष का त्रेता, और क्षमा करना मेरे को, 4,32,000 का कलयुग, 8,64,000 का द्वापर, 12,96,000 वर्ष का त्रेता और 17,28,000 वर्ष का सतयुग। एक 4 युग की एक चतुर्युगी उसे कहते हैं। एक चतुर्युगी, 100 चतुर्युगी जब आए तो उसे एक मनवंतर कहते हैं। और 100 चतुर्युगी यानी एक मनवंतर, और प्रत्येक मनवंतर में 6 वस्तु अलग अलग होती है। प्रत्येक मनवंतर में मनु महाराज अलग है, मनु पुत्र अलग है। 7वें स्कंद तक तो हमने सिर्फ एक ही मनवंतर की कथा सुनी, और स्वयंभू मनु की। ऐसे कैसे कितने मनवंतर है? 14 मनवंतर। 14 मनवंतर में मनु और मनुपुत्र अलग अलग होते हैं। तीसरी बात, इंद्र भी अलग अलग है। चौथी बात, देव भी अलग अलग है। 5वीं बात, सप्तऋषि भी अलग अलग है। और 6वीं बात है, भगवान के अलग अलग अवतार अलग अलग मनवंतर में होते हैं। इसलिए इसे कहते हैं मनवंतर लीला। इस
8वें स्कंद में प्रधान रूप से 3 कथा का प्रसंग आता है। 3 कथा प्रधान है। आरंभ में गजेंद्र मोक्ष की कथा है, उसके पश्चात समुद्र मंथन की कथा है, जिसमें भगवान ने मोहिनी रूप लेकर देवताओं को अमृतपान कराया। तीसरी कथा 8वें स्कंद के अंत में भगवान वामन जी महाराज का प्राकट्य और महाराज बलि की कथा है। हम कल 9वें स्कंद में भगवान राम के प्राकट्य की कथा भी सुनेंगे और 10वें स्कंद में भगवान परमात्मा श्री कृष्ण के प्राकट्य की कथा। तो इस तरह से 8वें स्कंद में 3 कथा प्रसंग प्रधान है। इसे कहते हैं मनवंतर लीला। राजा परीक्षित जी ने प्रभु से प्रश्न पूछा सुखदेव जी महाराज से कि बाबा, आपने मुझे स्वयंभू मनु के वंश की कथा तो सुनाई, किंतु जो अन्य मनु हो गए, यानी अन्य मनवंतर और जो मनवंतर हुए 13, उसकी कथा भी मुझे सुननी है। और कथा मनवंतर की नहीं, किंतु जिस मनवंतर में भगवान का जो अवतार हुआ है वह कथा। महाराज परीक्षित जी इतने सावधान श्रोता है और इतने बहुश्रुत श्रोता है कि आहिस्ता 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 एक के बाद एक प्रश्न करते हुए भगवान सुखदेव जी महाराज को उस कथा की ओर ले जा रहे हैं जिस कथा उनके इष्टदेव की है, परमात्मा कृष्ण की है। और ये सारी कथाओं के, जैसे मैंने आपके निवेदन किया है कि 3 दृष्टिकोण है, आदिदेविक, आदि भौतिक और आध्यात्मिक। आने वाले कथा प्रसंगों में जहां जहां मुझे भगवत प्रेरणा होगी या जो कुछ मुझे आता होगा, उस संदर्भ में, उस विचार से मैं उस कथा का आध्यात्मिक अर्थ भी आपको सुनाने का प्रयास करूंगा। आइए आरंभ करते। राजोवाच स्वयंभुवस्य गुरो वंशोऽयं विस्तरात् श्रुतः यत्र विश्वसृजां सर्गो मनोनन्यान् वदस्वनः यत्र यत्र हरेर्जन्म कर्माणि च महीयसः गृह्णन्ति कवयो ब्रह्मन् स्थानिनो वद शृण्वताम् यस्मिन्नन्तरे ब्रह्मन् भगवान् विश्वभावनः कृतवान् कुरुते कर्ता यति तेनागतेऽद्य वा। राजा ने प्रश्न पूछा, महाराज मुझे अन्य मनुओं की भी कथा सुन। प्रधान बात भगवान के अवतार की कथा के बारे में। स्वयंभू की कथा हमने सुनी, जिसमें भगवान वराह का अवतार, कपिल नारायण का अवतार, ये कथा यज्ञ का अवतार, नर नारायण, भगवान अत्रि ऋषि आदि सब कथा हमने सुनी। दूसरे मनु महाराज हुए स्वरोचिष, जिसमें भगवान वेशिरा नाम की ऋषि पत्नी से भगवान का जो अवतार हुआ उसको कहते हैं भगवान यज्ञ से। तीसरे मनु की कथा में भगवान पुरुषोत्तम भगवान सत्यसेन नाम से अवतार ग्रहण करते हैं और चौथे मनु, उनका नाम था तामस। उस मनवंतर में भगवान ने हरि नाम का अवतार लिया। हरि मेधा नाम की ऋषि पत्नी हिरणी के गर्भ से
और भगवान ने हरि रूप में अवतरित होकर गजेंद्र की रक्षा। राजा ने बीच में रोककर कहा, महाराज वैसे तो मैंने गजेंद्र मोक्ष की कथा सुनी हुई है, किंतु मेरी इच्छा है कि मैं आपके मुख से सुनूं। देखिए, ये भी बड़ी विलक्षण बात है। हर कथा के वक्ता अलग अलग होते हुए भी, कथा एक ही होते हुए भी, कथा एक ही होते हुए अलग अलग वक्ता के मुख से उस कथा सुनने का जो आनंद है, जो अनुभव है, वो तो श्रोता ही समझ सकते, श्रोता ही जाने। क्योंकि श्रोता कितना रसिक है, कितना हरिभक्त है। श्रोता सुमति सुशील सुति कथा रसिक हरिदास, ये 5 अक्षर वाला जो श्रोता होगा तो उसे उस प्रत्येक वक्ता के मुख से अलग अलग कथा एक ही होते हुए किंतु अलग अलग भाव से कथा सुनने में उसको बड़ा आनंद आता है। राजा की इच्छा है कि मैं आपके मुख से कथा सुनूं, गजेंद्र मुख से। आइए हम उस कथा का गान करें। संक्षेप में आपसे कथा कहूं तो गिरि त्रिकुट नाम का एक पर्वत है, 10,000 योजन का उसका विस्तार है, उसका फैलावा भी इतना है, उसकी ऊंचाई भी इतनी है। उसका एक शिखर स्वर्ण का है, गिरि त्रिकुट का। एक शिखर रौप्य यानी चांदी का है, एक शिखर लोहे का है। ये 3 शिखरों के बीच में जो है बड़ा भारी विशाल सरोवर है। उसकी विशालता बताते हुए महात्मा जी कहते हैं, सुखदेव जी, उसकी विशालता समुद्र जैसी है। देखिए, आजकल शायद आप जानते भी होंगे, कनाडा में इतना विशाल सरोवर है आज। अफ्रीका में भी विशाल सरोवर है। इस तरह से सरोवर की विशालता बड़ी विलक्षण होती है। इसीलिए कथा कल्पित नहीं है, सत्य है। इसका प्रमाण मैं देता हूं आपको। दूसरी बात, उस सरोवर के चारों ओर गोलाकार में बड़े सुंदर वन है और उसी वन में महात्मा वरुण जी का रुद्रमान नाम का एक सुंदर बागीचा है, उद्यान है। अब किस तरह से वनस्पति, कैसी कैसी वनस्पति वहां विद्यमान है, उसकी चर्चा पूरे अध्याय में सुखदेव जी महाराज ने बड़े विस्तार से की। अनेक प्रकार के जंगल में रहने वाले पशुओं की चर्चा की और उसी वन में वह गजराज हाथी रहता था। अनेक हथनियों का वो पति है, अनेक बच्चों का वो पिता है। कथा ऐसी है कि एक बार वह गजराज मदोन्मत्त होकर जंगल में खूब घूमा। ग्रीष्म ऋतु थी, अपनी सूंड से कई वृक्षों को मूल से उखाड़कर फेंक दिया, श्रम किया और अपने परिवार के साथ उस सरोवर में आया और जल पीने लगा। प्यासा हुआ था इसलिए। उसके पश्चात उस गजराज हाथी ने जल पीने के पश्चात अपने परिवार के साथ में आया था। सबने स्नान भी किया और उसके पश्चात अपनी सूंड में जल भर भर कर एक दूसरे के ऊपर वो जल छाटने लगे। इस तरह से जल क्रीड़ा करने लगे, मौज मजा जल के साथ। जैसे इस युग में हम लोग जाते हैं ना वाटर पार्क में और मौज मस्ती करते हैं, दिन भर जल के साथ क्रीड़ा खेल करते हैं, ठीक वैसे उस गज को पता नहीं था उसी जल में, सरोवर में एक नक्र यानी मगर रहता था। वह कहीं से आया और उसने हाथी का पैर पकड़ लिया। अब गजराज
ने उसके मुख से अपने पैर को छुड़ाने का बहुत प्रयास किया, प्रयत्न। भागवत जी में लिखा है, सुनकर आपको तो आश्चर्य होगा, युद्ध करते करते 1000 वर्ष बीत गए। वैसे बल हाथी का ज्यादा होता है, लेकिन जमीन के ऊपर, मगर का बल जल में ज्यादा होता है, इसलिए उसको जल के अंदर खींचता गया, खींचता गया, खींचता गया। हाथी के परिवार के लोग ने उसे बचाने का बहुत प्रयास किया, किंतु जब लगा कि हम अब उसको बचाने में असमर्थ है, तब उसको छोड़कर सब बाहर निकल गए। अब गजराज को किसी की आशा न रही। पूर्व जन्म के संस्कार की वजह से उसे भगवान की याद आई और उसने प्रभु को पुकारा, और जो उसने पुकार किया, जो स्तुति की, उसे भागवत जी में कहते हैं गजेंद्र स्तुति। उस स्तुति सुनकर भगवान पधारे और भगवान ने पहले तो उस नक्र का उद्धार किया सुदर्शन चक्र से, बाद में हाथी का भी उद्धार हुआ और दोनों का वह शरीर छूट गया और भगवान के परम धाम में गए। इतनी कथा है। अब इस कथा के साथ साथ आध्यात्मिक भाव क्या है, वह भी हम समझने का प्रयास करें। बड़ी सुंदर बात है। गिरि त्रिकुट यानी 3 शिखर, जिसके स्वर्ण, रौप्य और लोहे की शिखर है। आध्यात्मिक अर्थ में कहे तो वात, पित्त और कफ से बना हुआ हमारा यह शरीर, सरोवर यानी हमारे जीवन, हमारी आयु, गजराज यानी जीवात्मा जो हम इसके अंदर आए हुए, और त्रिताप से संतप्त होकर ग्रीष्म ऋतु के वजह से हम जब जीवन में, जल रूपी जीवन में हम आते हैं तो मौज मजा करते 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 बाल्यावस्था से 50 वर्ष की आयु तक तो पता नहीं चलता कि हमारा समय कहाँ गया, हमारी आयु कहाँ गई। भोग विलास में, मौज मस्ती में हमारी आयु बीत जाती। ज्यादातर लोगों का अनुभव है 50 के बाद सबके पैर पकड़े जाते हैं, खड़े हुए हैं तो नीचे बैठ नहीं सकते, और गलती से नीचे बैठ गए तो खड़े होने में बड़ी दिक्कत होती है। यही तो नक्र का पैर पकड़ना है। और उसके बाद सब कॉम्प्लिकेशन शुरू होते हैं, बीपी की ट्रबल, डायबिटीज आदि अन्य प्रकार के रोग होते हैं। रोटी कम और गोली ज्यादा, इंजेक्शन ज्यादा लेते हैं। ऐसा जीवन व्यतीत करते करते कहीं महाबीमारी लग गई, ओहो, और बिस्तर पकड़ लिया, अस्पताल में एडमिट कर दिया, और हमारे परिवार के लोग भी हमको बचाने के लिए बहुत प्रयास करेंगे, खर्च करेंगे, दिन रात जागेंगे, किंतु बाद में सबके सब थक कर यही कहेंगे कि हे भगवान, अब तो माँ का दुख देखा नहीं जाता, भगवान उनको मुक्त करे तो अच्छी बात है। कौन मुक्त होगा जानते हो ना, समझ गए ना। इस तरह से जब कहीं भी कुछ भी उपाय न रहे, तब सब उनको भगवान के भरोसे छोड़ देते। इसी तरह से हमारी आयु पूरी हो जाए और हमारी मृत्यु आ जाए। जरा सोच के उत्तर दीजिएगा, क्या ऐसी मृत्यु हम सबके लिए उचित है कि हम ऐसी मृत्यु को प्राप्त करें कि सुबह उठकर स्नान विधि हो गई हो, हमारा पूजा पाठ का नित्य कर्म पूरा हो गया हो, परिवार के साथ बैठे हुए हैं और भगवान का भजन करते करते इस संसार से हम चले। बहुत कम लोग ऐसे होते हैं जिसे भगवान का भजन करते करते संसार से परम धाम में जाने का अवसर मिलता है। अब कुछ वर्ष पूर्व मेरे एक बड़े अच्छे मित्र, उड़ीसा के मित्र थे मेरे, बालेश्वर के, आपका नाम था बलराम भाईया, खंडेलवाल, बल्ला भैया सब कहते थे उसे। इतने सात्विक महापुरुष, इतने परोपकारी जीवात्मा। अब देखिए उनकी मृत्यु कैसे हुई है, ये सुनकर, ये देखकर आपको भी आश्चर्य होगा। वे गए हुए थे उज्जैन, और उज्जैन कुंभ में गए हुए,
और अपनी मंडली के साथ, कुछ मित्रों के साथ गए हुए, स्नान भी किया, दान भी किया, पूजा पाठ भी किया। और वहां हमारे परम श्रद्धेय, परम आदरणीय रमेश भाई ओझा की कथा चल रही थी। उस कथा में आप पधारे, और क्या कहूं, ऐसी मृत्यु तो मांगने पर भी नहीं मिली। हमारे बल्ला बाबू, उस कथा में कीर्तन हो रहा था नारायण नारायण का, और भगवान नारायण का कीर्तन करते करते उस कथा मंडप में ही उन्होंने अपनी आखिरी सांस। अब इसे मृत्यु कह सकते हैं क्या? इसे महाप्रयाण कहेंगे। ऐसी मृत्यु मांगने से भी नहीं मिलती। और ऐसी महान मृत्यु हुई इस महात्मा की। इतना ही नहीं, उसके परिवार ने निर्णय किया कि उनके शरीर का अग्निदाह भी वहां उज्जैन के श्मशान में किया, जहां से भगवान शिव जी के पूजा के लिए हर सुबह भस्म आती। आप सोचिए, आप कल्पना कीजिए, इसे मृत्यु कहते हैं कि महाप्रयाण कहते हैं। ऐसी मृत्यु किसी को मिले। हमारे एक मित्र और भी रहे, परिचित मित्र रहे, 97 की आयु में उन्होंने शरीर छोड़ा। लेकिन सुबह जब 12 बजे के आसपास अपने बेटों से कहते कि आप कोई आज दुकान में मत जाना, आदमी जाने वाला। किसी को मानने में नहीं आई ऐसी बात। डोंगरे जी महाराज के परिचित थे वे, और सही में 4 बजे उठ जाते थे। और इस आयु में भी किसी भी बहू या बेटे के कोई सेवा लेते नहीं, ठंडे पानी से स्नान करते हैं। डोंगरे जी महाराज के निकटतम होने की वजह से हर रोज उनकी माला होती थी, 16 माला। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, 3 पाठ करते थे। विष्णु सहस्त्र नाम स्तोत्र। ये अपना सारा नित्य कर्म निपट कर 12 बजे के आसपास उन्होंने श्री कृष्ण शरणम मम ऐसे बोलते बोलती शरीर का त्याग किया। इसको मृत्यु नहीं कहती, इसे महाप्रयाण। जैसे मैंने अभी आपको बल्ला बाबू की बात सुनाई, इसलिए हम भगवान से प्रार्थना करें हमें ऐसी मृत्यु मिले कि हम अपना सारा कार्य निपट करके आपके नाम का कीर्तन करते करते इस संसार से चले। ऐसी अगर इच्छा है तो आइए, जो स्तुति गजेंद्र महाराज ने की वह स्तुति हम गाए। स्तुति के भाव को हमारे अष्ट सखा में सूरदास जी महाराज ने बड़ा सुंदर एक पद लिखा है, उसी के भाव का, उसी पद को मैं भी गाऊंगा, आप भी गाने का प्रयास करें। भगवान से प्रार्थना करते हुए, हे प्रभु हमें ऐसी मृत्यु दीजिए कि हम अंत काल में आपका भजन करते करते इस संसार से हम चले। हे गोविंद हे गोविंद हे गोपाल, अब तो जीवन हारे। हे गोपाल, अब तो जीवन हारे। हे गोविंद राखो शरण, अब तो जीवन हारे। गोविंद राखो शरण, अब तो जीवन हारे। हे गोपाल, अब तो जीवन हारे। हे गोविंद हे गोपाल, नीर पीवन है तू गयो सिंधु के किनारे। नीर पीवन है तू गयो सिंधु के किनारे। सिंधु बीच बसत ग्रास, चरण धरि पछारे। सिंधु बीच बसत ग्रास, चरण धरि पछारे। हे गोविंद हे गोपाल, अब तो जीवन हारे। हे गोविंद हे गोपाल,
चार प्रहर युद्ध भयो ले गयो मझधार रे। चार प्रहर युद्ध भयो ले गयो मझधार। नाग कान डूबन लागे कृष्ण को पुकारे। नाग कान डूबन लागे कृष्ण को पुकारे। हे गोविंद हे गोपाल अब तुझे हारे। हे गोविंद हे गोपाल अब तुझे हारे। द्वारिका में शब्द गयो शोर भयो भारे। द्वारिका में शब्द गयो शोर भयो भारे। शंख चक्र गदा पद्म गरुड़ सिधारे। शंख चक्र गदा पद्म गरुड़ सिधारे। हे गोविंद हे गोपाल अब तो जीवन हारे। हे गोविंद अब तो जीवन हारे। सूर कहे श्याम सुनो शरण है तिहारे। 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 अब की बार पार करो नंद के दुलारे। अब की बार पार करो नंद के दुलारे। हे गोविंद हे गोपाल अब तो जीवन हारे। हे गोविंद हे गोपाल। ओम नमो भगवते तस्मै यदैतच्चिदात्मकं पुरुषायादिबीजाय परेशाय विधीमहि। यस्मात्मनीदं निजमाययार्पितं क्वचिद् विभातं क्वच तत्तिरोहितम्। अविद्यदृक्साक्षिमयं तदीक्षते स आत्ममूलो भवतु मां तत्परः। नमो नमस्ते खिलकारणाय निष्कारणाय अद्भुतकारणाय सर्वागमाम्नाय महार्णवाय नमोपवर्गाय परायणाय। भगवान श्री हरि की इतनी सुंदर स्तुति की है। ध्यान देने योग्य बात यह है कि इसमें सगुण निराकार की स्तुति है।
गुण तो है, आकार नहीं, इसलिए कोई नाम नहीं। इसकी स्तुति इंद्र ने सुनी, रुद्र ने सुनी, ब्रह्मा जी ने, सब देवताओं ने इसकी स्तुति सुनी, लेकिन सब सोच रहे हैं कि हमें कहां बुला रहा है, हमारा नाम कहां ले रहा है। सगुण निराकार, ये भी एक भगवान का स्वरूप है। निर्गुण निराकार, सगुण साकार और सगुण निराकार। गुण तो है, आकार नहीं। बिनु पद चले सुने बिनु काना, कर बिनु कर्म करे विधि नाना। इस तरह से भगवान श्री हरि को लगा कि जितनी चर्चा कर रहा है सब मुझे ही उपयुक्त है, मुझे, मेरे में सब विद्यमान है। क्या कहूं, इसका भाव ऐसा था। हरि शरणौ, 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 हरि शरणौ। संत सरस्यु बले न गृहीत आर्तो, दृष्ट्वा गरुत्मति हरिंख उपात चक्रम, उत्क्षिप्य सांबुज करम गिरमाह कृच्छान, नारायणाखिल गुरु भगवन नमस्ते। परमात्मा प्रकट हुए। गजराज ने उस सरोवर में रहे हुए कमल को लेकर भगवान की ओर फेंका, यानी कमल से भगवान की पूजा की, प्रभु का स्वागत किया। और कमल का जो पुष्प है ना, हमारे प्रभु को बहुत प्रिय है, बहुत प्रिय, क्योंकि सारी सृष्टि ब्रह्मा जी ने बनाई, मात्र कमल की सृष्टि हमारे प्रभु ने, उनकी नाभि में से कमल निकला हुआ है। इसलिए कहते हैं भगवान को कमल बहुत प्रिय है। भगवान को कमल की भेंट दी और परमात्मा खूब प्रसन्न हुए। प्रभु श्री हरि ने सुदर्शन चक्र से उस नक्र का गला काट दिया। अपने गजराज हाथी को, गजराज गजेंद्र को पीड़ा से मुक्त किया। उसके पश्चात उसका भी उद्धार हुआ। ऐसी कथा है कि हुहु नाम का एक गंधर्व था जो देवल ऋषि के श्राप से नक्र बना हुआ था। भगवान उसका उद्धार पहले करते हैं, गजराज का बाद में करते हैं। संतों ने बड़ा सुंदर चिंतन दिया। संतों का ऐसा मानना है कि पहले नक्र का उद्धार भगवान ने इसलिए किया कि उसने भगवान के भक्त के चरण को पकड़ा था, उसका आश्रय किया। अच्छी बात है कि निरामत अधिक राम कर दासा, भगवान के भक्त भगवान से भी बढ़कर है, श्रेष्ठ है। और ये गजराज जो हाथी था वो भी मलय पर्वत पर द्रविड़ देश का पांड्य वंशी राजा था, इंद्रद्युम्न नाम का, तप करने बैठा था। और महात्मा दुर्वासा जी वहां, अगस्त्य मुनि वहां है, क्षमा करना, अपने शिष्यों के साथ। और ये राजा ने देखा, फिर भी खड़ा होकर अगस्त्य मुनि का आदर नहीं किया। संत महात्मा को देखते ही मस्तक झुकाना चाहिए, उनका आदर करना चाहिए, प्रणाम करना चाहिए, एक परंपरा, वैदिक नियम है। अगस्त्य मुनि ने श्राप दे दिया। हाथी की तरह अभिमान में छक्कर बैठा है, जा, तेरा गज की योनि में जन्म होगा, भगवान तेरा उद्धार करेंगे। मुनि के श्राप से वह आज मुक्त हुआ। भगवान ने उसे, हाथी को, अपना पार्षद बना दिया। ऐसा लिखा है भागवत जी में कि जो कोई व्यक्ति कोई बुरा स्वप्न आए और जागकर गजेंद्र की स्तुति का पाठ करता है, उसको बुरे स्वप्न का फल अच्छा मिलता है। हर रोज पाठ करना चाहिए। एकादशी की तो खास करना चाहिए। जो लोग एकादशी को इस गजेंद्र की स्तुति का पाठ करते हैं, वे लोग भगवान के परम धाम में जाते हैं, इसमें कोई संदेह नहीं। इसी कथा के साथ मुझे लगता है कि समय सीमा रेखा पूरी होने जा रही है। समुद्र मंथन की जो कथा है, भगवान बलि की जो कथा है, उसकी चर्चा हम कल करेंगे। और कल तो थोड़ी यात्रा लंबे भी होंगे ऐसा लगता है मेरे को, और कल कुछ समय बढ़ भी जाए, ऐसी भी संभावना है मुझे,
तो आप लोग मन में इस बात को रखते हुए कल 15-20 मिनट ज्यादा हो सकती है, लेकिन दोबारा आपको याद करा दूं कि आप सब जहां जहां है वहां अपने घर में भगवान के प्रागट्य महोत्सव का उत्सव मनाए और प्रभु को पलने में झुलाए, आरती करे, भोग धरे, मक्खन मिश्री का भोग लगाकर भगवान का उत्सव करे। कल आप सबके यहाँ, हम सबके यहाँ प्रभु का प्रागट्य होने वाला है। आइए मेरी वाणी को विराम दो, उसके पूर्व 1-2 मिनट चलिए। श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण, सत्य नारायण नारायण नारायण, सत्य नारायण नारायण नारायण, नारायण नारायण नारायण, नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, बोलो नारायण नारायण नारायण, बोलो नारायण। कायेन वाचा मनसेन्द्रियर्वा बुद्ध्यात्मना वा प्रकृते स्वभावात् करोमि यद्यत् सकलं परस्मै नारायणाय समर्पयामि। श्री रामचंद्र भगवान की जय, श्री द्वारिकाधीश की जय, श्री हनुमान जी महाराज की जय, श्री पुरुषोत्तम भगवान की जय, सद्गुरु भगवान की जय। ओम नमः पार्वती पतये, हर हर महादेव। आप सबको मेरे जय श्री कृष्ण, जय श्री राम, जय भगवान, राधे राधे। कल मिलेंगे शाम को 5 बजे। जय श्री कृष्ण। जब बताना फोटा जय श्री कृष्ण। राधे राधे, जय श्री कृष्ण।